हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 20 फरवरी से 12 मार्च। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज दिन का शेष है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 30 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा एसएससी जीडी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या होगा ये आपको बताना है। लालसा, शोणित, शौनित, मत्स्य। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, जब आप शुद्ध वर्तनी करते हैं तो मुख्य जो वर्ण जो होते हैं, वर्ण कहें या फिर शब्द कहें, उन्हें आपको देख लेना है परीक्षा के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें देखिए जो शोणित है ना, शोणित, ये सबसे ज़्यादा बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो शोणित आपका जो सही है, सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अब देखिए, इसे आप वाक्यांश भी कह सकते हैं और मुहावरा भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आंखों से परे, आंखों से परे के लिए क्या वाक्यांश हो सकता है। मुहावरा भी कह सकते हैं आप लोग, वाक्यांश भी कह सकते हैं। आंखों से परे, बहुत दूर, प्रत्यक्ष, परोक्ष या निकट। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आंखों से परे, इसका वाक्यांश क्या होगा? परोक्ष, यानी कि परोक्ष हो जाएगा। आंखों से परे, इसको हम कहते हैं परोक्ष। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। जैसे कि आविष्कार, आविष्कार कैसे लिखा जाता है? तो आविष्कार को लिखने का तरीका क्या है? आविष्कार जब आप लोग लिखेंगे ना, तो आविष्कार ऐसे लिखा जाता है, दे सकते हैं आप लोग। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आविष्कार भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोष दूसरों के सर क्यों जोड़ते हो? अपना दोष दूसरों के सर क्यों जोड़ते हो, इसको क्या कहेंगे आप लोग? तो यहां पर आपको यह बताना है, ये जो वाक्य जो पूरा है, ये वाक्य कैसे पूरा होगा। जो जुड़ते इसमें लिखा है, वैसे जुड़ते हुए नहीं होगा इसमें। अपना दोष दूसरों के सर क्यों, क्या होगा? मरते हो, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप इस वाक्य को पूरा करेंगे ना, तो ये होता है ना, अपना दोस्त दूसरों के सर क्यों मरते हो। तो मरते हो होगा यहां अपना, कि जुड़ते हो होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो यहां पर आपको देखिए विलोम शब्द की पहचान करनी है। क्या बोला जा रहा है? अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश, सूर्योदय, उजाला, कालिमा। तो देखिए विलोम शब्द जब भी आप लोग करते हैं ना, तो विलोम शब्द करने का तरीका एक ही है, इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे कि अंधकार, अंधकार के बाद क्या आता है? अंधकार के बाद क्या आता है? अंधकार के बाद एक प्रकाश आता है। प्रकाश आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझिए आप लोग, ठीक है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? अब देखिए समानार्थी शब्द को क्या कहेंगे आप? रंक का समानार्थी शब्द क्या होता है? रंक, यानी कि इसका उल्टा, यानी विलोम शब्द आ जाए या समानार्थी शब्द आ जाए, दोनों शब्द एक ही होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। आप इसे विलोम शब्द भी बोल सकते हैं और समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं।
जैसे कि इसमें क्या ये कहा जा रहा है कि रंग का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो रंग का उल्टा क्या होगा? आप लोगों ने बचपन में काफी बार सुना होगा राजा रंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। बचपन में आप लोगों ने काफी बार सुना होगा राजा रंग, लेकिन यहां पर रंग की बात हो रही है यहां पे, तो रंग का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा रंग राजा को कहते हैं, लेकिन इसमें राजा आंसर नहीं होगा, तो यहां पर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए रंग का अर्थ होता है गरीब भी होता है, दरिद्र भी होता है, कंगाल भी होता है, निर्धन भी होता है और धनहीन होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? रंग, यानी रंग का मतलब क्या होता है? यानी ऑप्शन बी दरिद्र कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है, राजा नहीं होगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन काफी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि इसका जो आंसर है वो राजा होगा, लेकिन राजा नहीं होगा, इसका आंसर दरिद्र होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। भाड़ झुकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? भाड़ झुकना, शायद आप लोगों ने कभी ये शब्द सुना हो कि भाड़ झोंकना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भाड़ झुकना, ये शब्द मेरे लिए भी नया है। तो भाड़ झुकना यानी समय व्यर्थ खोना, गालियां देना, बहुत श्रम करना, हमला करना। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा। भाड़ झुकना यानी व्यर्थ समय खोना। अगर ऑप्शंस में हो व्यर्थ समय नष्ट करना तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे, और मान लीजिए अगर ऑप्शंस में बेकार के काम करना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल एकदम। प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा और जल्दी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें सभी बच्चे। जो भी नए बच्चे हैं चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दिए। कुल 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोगों के, ताकि आपके माइंड में हर क्वेश्चन अच्छे से सेट हो जाए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि उसके पास, अब खाली स्थान दे दिया गया है, धन है। बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। इसमें बहुत ये क्वेश्चंस तो बच्चा भी कर लेगा। उसके पास खाली स्थान धन है, तो इसमें क्या आएगा? जब आप इस शब्द को पूरा करेंगे ना, तो इस शब्द को पूरा करने के लिए आप क्या कहते हैं? उसके पास पर्याप्त धन है कि वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अब ध्यानपूर्वक देखेगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दूर रहने वाले लोगों से, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं, जो मेन जो पॉइंट है, दूरभाष यंत्र कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या होगा यह आपको बताना है। इसका अर्थ क्या होता है? दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, ना कि कर सकती हैं, कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र द्वारा होगा, कर सकते हैं। तो पूरा जो वाक्य है इस प्रकार से बनेगा कि दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि सशस्त्र प्रहरी खाली स्थान की रक्षा कर रहे थे। कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। सशस्त्र प्रहरी, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल यही लेवल के क्वेश्चन होंगे पेपर में। सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे, तो आपको यह बताना कि ये जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, यहां पर क्या आएगा? कोख, कुल, कोष या कोश? सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे। कोष का अर्थ क्या होता है? कोष में जो धन आता है उसको हम कोष कहते हैं। जो जब राजा महाराजा जब होते थे तो अपना एक कोष बनाते थे, तो उसमें राजा महाराजा अपना जो भी पैसा ऐसा होता था, जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, पैसा हुआ, जेबर वगैरह वगैरह जो आता था, टैक्स का आता था, उसको हम कोष, उसे रखने के लिए उसको हम कोष कहते थे। तो सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को मुहावरा करवाया था, तो बच्चे क्या बोल रहे थे? मुहावरे आते ही नहीं है, बल्कि मुहावरे आते हैं।
मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, इसका मुहावरा क्या होता है? मान लीजिए आपके हाथों में पैसे आ गए, ठीक है, पैसे आने के बाद आपने मुट्ठी बंद कर ली, यानी आपके हाथ गर्म हो गए, आपने उतने पैसे कभी देखे नहीं। रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, बुरी तरह पीटना। तो मुट्ठी गर्म करना, जैसे कि कोई काम आपका पड़ा किसी सरकारी विभाग में और उस सरकारी अफसर ने या कर्मचारी ने आपसे पैसे मांगे रिश्वत के तौर पर, तो आपने उसके मुट्ठी पर पैसे रख दिए, उसने मुट्ठी बंद कर ली, तो इसको क्या कहते हैं? रिश्वत देना। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। अब 12वां क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाषा में अव्यक्त विचार लिपि की खाली स्थान से सुरक्षित रहते हैं। सबसे ज्यादा खाली स्थान वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भाषा में अव्यक्त विचार लिपि की से सुरक्षित रहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, ताकि ये पूरा जो है वाक्य ये पूरा हो जाए। भाषा में अव्यक्त विचार लिपि से सहायता, कृपा, दया, प्रेरणा। भाषा में अव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, तो यहां पर जो है सहायता आ जाएगा, यहां पर सहायता आ जाएगा यहां पर, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होगा? धवल, ब्राह्मी, शुचि, कांता। सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो सरस्वती का समानार्थी शब्द होता है ब्राह्मी, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे 30 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चंस क्या बोले, यदि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मान लीजिए यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, इसको आपको चुनना है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसमें? देखिए जो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है शिक्षा का, ये तो सही है, माध्यम तो ये भी सही है, लेकिन हिंदी ही रहेगा, ये जो है ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा नहीं, शिक्षा का माध्यम हिंदी है, ये भी कह सकते हैं आप लोग, या शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें उर्दू भी आते हैं, अंग्रेजी भी आते हैं। ठीक है, और शिक्षा का माध्यम जरूरी नहीं कि हिंदी ही रहेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हास्य का विलोम शब्द क्या होता है? परिहास, रुदन, गायन, उपहास। हास्य को उल्टा कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हास्य का विलोम शब्द क्या होता है? हास्य का विलोम शब्द होता है रुदन। आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यानी विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका उल्टा, तो रुदन हो जाएगा हास्य का विलोम शब्द। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है तो कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखती रही या देखी, या सिर्फ देखी होगा, या देखती रही ये होगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर देखिए देखती रही होना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सी ऑप्शन जो है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें कभी कभी, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखी नहीं होगा। ठीक है, देखते रहे, उनकी प्रतीक्षा देखते रहे, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपकी सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। मैं आपकी सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, क्या होगा पूरा वर्ड ये? जब इसे पूरा सही करेंगे तब क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपकी सुखी जीवन की आकांक्षा, क्या आकांक्षा तो होगा नहीं, यहां पर क्या आएगा? जहां पर ये अंडरलाइन है, जहां पे ये अंडरलाइन देख रहे हैं आप लोग, ये अंडरलाइन है, तो यहां पर क्या आएगा? मैं आपकी सुखी जीवन की कामना करता हूं, तो यहां पर जो है कामना आएगा, ना कि आकांक्षा आएगा, कामना आएगा यहां पे। ठीक है,
तो यहां पर कामना आ जाए। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने पूछने योग्य। तो पूछने योग्य को क्या कहते हैं? सुयोग, प्रश्न, प्रविष्टि या योग्य? पूछने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पूछने योग्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रपष्ट, प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफी कठिन ये है शब्द पढ़ने में, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? भोग्य, भजन, भजन दो बार हो गया, भक्ति। जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए होता है भोग्य। ये भी काफी इजी है, आसानी से बता सकते थे। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा सभी बच्चे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। केवल यहां 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? अब देखिए यहां पर केवल, यहां पर केवल क्या केवल होता है? इसमें केवल तो होगा नहीं। केवल यहां पर 2 पुस्तकें रखी हैं, यहां पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाए, यानी पहले नंबर वाला जो है वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गद्यांश। गद्यांश को करने का तरीका क्या है? आप लोगों ने गद्यांश काफी बार किया होगा और पेपर में भी इस बार गद्यांश पूछा जाएगा। लगभग 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। गद्यांश, ये मान लीजिए ये जो 5 नंबर के जो गद्यांश पूछा जाता है, ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री होते हैं। इसको करने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप गद्यांश को कर लेंगे। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोग वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये 5 नंबर आप फ्री में ले सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। क्या बोल रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में काफी, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी। अब इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। ये रहे गद्यांश। ठीक है, ऊपर वाला पढ़ लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी। दूसरा वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा वो गद्यांश उसमें होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में काफी, तो पहले वाले में क्या आएगा? क्षेत्र में काफी। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र होगा, संगीत होगा, कला होगा, विज्ञान होगा या डी होगा, साहित्य होगा, ये आपको बताना था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला? चिकित्सा के विज्ञान के क्षेत्र, यानी यहां पर विज्ञान आ जाएगा। विज्ञान यहां पर आ जाएगा, क्षेत्र में काफी, विज्ञान के क्षेत्र में काफी खालिस्तान हुई है। अब आपको यह बताना है कि विज्ञान के क्षेत्र में काफी क्या हुई है। विज्ञान के क्षेत्र में काफी, ये रहा क्वेश्चंस। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में काफी क्या हुआ है? काफी, काफी प्रगति हुई है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्रगति आ जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर वाला जो है इसमें जो आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, यहां पर प्रगति आ जाएगा। ठीक है, प्रगति हुई है। अनेक खालिस्तान दे दिए गए, अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है उसने। अनेक, अनेक में अनेक के बाद क्या आएगा? अनेक के बाद, अनेक के बाद क्या आएगा? अनेक के बाद, अनेक के बाद क्या आता है? ये रहा क्वेश्चंस। अनेक, तो 23 में अनेक के बाद क्या आएगा? जानलेवा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जानलेवा। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा उसने अनेक जानलेवा, यहां पर जानलेवा हो जाएगा। जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है उसने। अब चौथे वाले में देखिए, चौथा वाला, चौथे वाले में क्या आएगा? ये रहा चौथा वाला। चौथे में क्या आएगा? चौथे वाले में क्या आएगा? अगर आपने पढ़ा है फिर से पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, फिर से पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है उसने, को सुंदर और, 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 को के बाद क्या आएगा? को के बाद आ जाएगा जीवन, जीवन, जीवन आ जाएगा यहां पर, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए गद्यांश जो है करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे है ना, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है। यहां पर जीवन आ जाएगा। ठीक, जीवन को सुंदर और क्या बना दिया है? जीवन को सुंदर और, जीवन को सुंदर और क्या बना दिया है? दीर्घ बना दिया है। तो दीर्घ यहां पर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो गद्यांश के जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों के बिल्कुल फ्री के नंबर के होते हैं। बस प्रैक्टिस करने की, थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। शाम बेटे को पत्र, शाम बेटे को पत्र, शाम बेटे को, शाम से होगा ना, शाम से बेटे को पत्र लिखा, शाम से बेटे को पत्र लिखा, शाम से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तभी यह वाक्य पूरा होगा। इसमें जो आप ये वाक्य देख रहे हैं, इसमें जो शाम से ना, शाम से बेटे को पत्र लिखा, तब ये पूरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक, आधिकारिक। ऊपरी दिखावे के रूप में यानी कि जो आप दिखावा करते हैं ना, आपके पास पैसा तो है नहीं और फिर भी आप दिखावा कर रहे हैं, तो उसी के लिए पूछा गया कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है औपचारिक, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गीदड़ भभकी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, दुबला पतला सा है और वो आपको धमकी दे रहा है, वो आपका कुछ कर भी नहीं सकता है और फिर भी धमकी दे रहा है आपको, तो इसको क्या बोलेंगे आप? गीदड़ भभकी दे रहा है। इसकी बातों का क्या लेना दिमाग पर, तो क्या आप बोलेंगे? झूठी धमकी, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है आप लोगों को। दुकान से 2 किलो मिठाई, खाली स्थान लो। दुकान से 2 किलो मिठाई, तो दुकान से 2 किलो मिठाई ये आपको पूरा करना है। तो दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, तो यहां पर खरीद होगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चुने। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा ये, हमें भोग विलास के लिए, तो इसमें जो पहला वाला देख रहे हैं इसमें कुछ हमें गलत दिख रहा है। इसमें भोग विलास के लिए कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, हमें भोग विलास के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखे हैं, तो 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।